आज मेरे पास एक पैनासोनिक का सेट आया था जो कि स्टैंड बाई कंडीशन में है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से है। जो इसकी स्टैंड बाई का रेड लाइट है वो ग्रीन नहीं होता है, आप बोल सकते हैं ब्लू नहीं होता, क्योंकि स्टैंड बाई इसका रिलीज़ नहीं होता। पावर बटन आप प्रेस करोगे तो भी ये स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये पैनासोनिक कंपनी का जो सेट है 4K सेट है, 43 इंच का 4K सेट है। तो इसके अंदर स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है कि स्टैंड बाई की जो लाइट है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर आज हम लोग चलेंगे बोर्ड चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो मैंने इसका डायग्नोसिस किया हूँ, सब कुछ किया, लेकिन ये बना नहीं सेट। तो अब हम चलेंगे इसका जो है मदरबोर्ड रिप्लेस करने। तो मैंने आपको दिखाता हूँ कि इसके बदले में एक दूसरा मदरबोर्ड भी इसके अंदर बैठता है, और जो कि उसका खांचा या बोल सकते हैं पिन कनेक्शन एकदम सेम टू सेम रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बोर्ड जो है अलग कंपनी का रहेगा, उसका डिज़ाइन भी अलग रहेगा। तो कभी भी आपके पास ये बोर्ड आए तो उसके जगह पे आप ये बोर्ड, दूसरा बोर्ड भी आप बिठा सकते हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सेम बोर्ड ढूंढने ना जाए कि सेम बोर्ड रहेगा तो ही काम हो पाएगा। देखिए ये बोर्ड भी इसके जगह पे बैठता है। ओके, एकदम सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हो एकदम कनेक्टर एकदम प्रॉपर आपको मैच खाएगा। लेकिन पिक्चर किस हिसाब से आएगा वो हमको भी नहीं मालूम है कि पिक्चर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 4K है तो कुछ ना कुछ कम से कम आना ही चाहिए। और उसके बाद में डोंगल सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा वाईफाई का, वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि क्या डोंगल भी चेंज करना पड़ेगा या डोंगल इसका ओरिजिनल ही मैच कर जाएगा। तो जैसे ही आप बोर्ड लगाओगे इसके बाद में सारे स्क्रू लगा दीजिए, ताकि जब टीवी आप उठा के देखोगे स्क्रीन तो बोर्ड हिलने का चांसेस रहता है। तो 2 स्क्रू लगा दीजिए। उसके बाद में हम LVDS का कनेक्शन करेंगे। 4K है तो सप्लाई देखने की ज़रूरत नहीं है कौन सा साइड है कौन सा साइड नहीं है, क्योंकि 4K का जो सप्लाई होता है वो कॉमन होता है, और डेटा लाइन भी उसका जो है वो कॉमन होता है। ओके, तो चलिए इसके स्टैंड बाई को हम ऑन करते हैं। स्टैंड बाई ऑन हो गया है। अब हम देखते हैं कि पिक्चर किस हिसाब से आता है इसका। आप देख सकते हो इसका जो पिक्चर है वो पैनल टेस्ट मोड में गया है। तो ये नहीं कि इसके अंदर 4K का इतना ध्यान रखिए, कभी भी आप लगाते हो तो LVDS सही से नहीं लगता तो 4K जो है पैनल टेस्ट मोड में जाता है। इसमें एक भी डेटा 8 पेयर होता है, अगर उसमें से एक भी डेटा मिसिंग रहेगा तो सीधा वो पैनल टेस्ट मोड में जाता है। तो आपको पीछे से जो है LVDS का वायर हिला लेना है, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि क्या LVDS लूज़ तो नहीं है। तो मेरे केस में जो LVDS लूज़ था इसलिए वो ऐसा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रहा है कि पिक्चर जो है 2 पार्ट में दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पार्टीशन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, पिक्चर जो है आपको 2 पार्ट में देखने को मिल रहा है। तो अब इसके अंदर मदरबोर्ड में एक सेटिंग होता है, वो सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो आप मदरबोर्ड में सेटिंग करते हो वो टिकॉन के कंफर्टेबल है या नहीं है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेटिंग करनी, यहाँ से सेटिंग करने से टिकॉन अगर कंफर्टेबल रहेगा तो वो काम करेगा ये मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है जो हम करते हैं वो ज़्यादातर टिकॉन पे डिपेंड होता है। अगर टिकॉन में अगर पार्टीशन का सिस्टम रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा, अगर टिकॉन में पार्टीशन का सिस्टम नहीं रहेगा तो वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर हम लोग यहाँ से जो है चेंज करते हैं, रजिस्टर चेंज का शिफ्ट करते हैं। तो पहले हो सकता है ग्राउंड पे हो तो उसको 3.3 देना पड़ेगा, और 3.3 है तो ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पिन जो है 21, 22, 23 किसी कोई भी एक पिन हो सकता है, वो आपको करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये एक चेंज करते हैं रजिस्टर को, अगर उससे हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा कुछ ऑप्शन देखेंगे कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि ये पार्टीशन का प्रॉब्लम किसी में जल्दी, जैसे MI के सेट में उसमें जंपर दिया रहता है तो उस जंपर से आप सेट करके आप कर सकते हो, लेकिन कोई सेट में जंपर नहीं दिया रहता, तो इसीलिए एक रजिस्टर है, रजिस्टर चेंज करो, या तो फिर टिकॉन में सॉफ्टवेयर मारो, या टिकॉन में अगर उसका सेटिंग दिया है तो टिकॉन से आप कर सकते हो। तो टिकॉन से आप जो है सेटिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर दिया था और रजिस्टर मैंने चेंज किया। अब टिकॉन अगर ये सिस्टम सपोर्ट करेगा तो हमारा पार्टीशन दूर हो जाएगा। अगर टिकॉन ये सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है तो पार्टीशन हमारा दूर नहीं होगा, एज इट इज़ हमारा प्रॉब्लम जो है बना रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या हमारा ये दूर होता है या नहीं होता है। तो स्टैंड बाई को ऑन करते हैं हम लोग,
और देखते हैं कि क्या पार्टीशन आता है या नहीं आता है। तो सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पर एक पार्ट यहाँ लिख के आ रहा है, एक पार्ट यहाँ, 2 पार्ट में ही लिख के आ रहा है। मतलब ये सिस्टम जो है टिकॉन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, या टिकॉन में ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से पार्टीशन जो है क्लियर हो सके। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे दूसरा टिकॉन लगाते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे हम दूसरा टिकॉन लगाएंगे। अगर इसमें ये सिस्टम दिया रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इसमें भी नहीं होगा। लेकिन इस टिकॉन और वो टिकॉन में अंतर क्या है, यहाँ पर जो ये भी BOE का, वो भी BOE का है, लेकिन यहाँ पर N4A लिखा हुआ है, बराबर, N4A लिखा है। और वो टिकॉन में जो है क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है N1A लिखा है, ठीक है, N1A लिखा हुआ है। बाकी आगे का नंबर सेम है, बस यहाँ पर सफिक्स जो आगे का सफिक्स नंबर वो चेंज किया हुआ है, बराबर। लेकिन BOE में क्या होता है कि यही नंबर मेन मैटर करता है। तो जिसे F70, F7D, ठीक है, ऐसे ऐसे टिकॉन आते हैं। जैसे N4A लिखा हुआ है, N1A लिखा हुआ है, तो ये आगे का नंबर ही, पीछे का नंबर ही चेंज रहता है, आगे का नंबर सब सही रहता है। HB430 QU भी रहता है। अब हम लोग ये टिकॉन लगाएंगे क्योंकि हम वहाँ पर मदरबोर्ड में भी सेटिंग कर दिए हैं। तो अगर इससे इस टिकॉन में अगर वो सिस्टम रहेगा तो यहाँ पर हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसके अंदर ये सिस्टम, इसके अंदर भी वो सिस्टम नहीं रहेगा पार्टीशन का, तो इसके अंदर भी क्लियर नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। मेरा बस कहने का विचार ये है कि अगर आपके पास ऐसा टिकॉन रहेगा कभी काल, तो आप लगा के एक बार कंफर्म कर लीजिए। आपका बस आपका जो स्ट्रिप है वो सेम टू सेम बैठना चाहिए बस। ओके, और कंपनी सेम होनी चाहिए। जैसे BOE का है तो BOE का ही पैनल होना चाहिए और BOE का ही टिकॉन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम चालू करते हैं सेट को और देखते हैं कि क्या हमारा पिक्चर पूरा आता है या फिर अभी भी पार्टीशन में बना रहता है। तो कोई कोई मॉडल में सॉफ्टवेयर्स होता है, कोई कोई मॉडल में टिकॉन से होता है, कोई कोई मॉडल में जो है मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल पार्ट में लिखा हुआ आ गया, मतलब इस टिकॉन पे प्रॉपर तरीके से ये मैच कर गया, तो इसमें पार्टीशन का दिक्कत नहीं आया। ओके, तो पहले था N4A था, अभी हमने कौन सा टिकॉन लगाया है, N1A लगाया है। तो ये टिकॉन आपस में कंफर्टेबल है, ये बात तो एक क्लियर हो गई। दूसरा बात कि अगर उसमें जो है पार्टीशन आ रहा है तो ये लगाने से आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मदरबोर्ड में वो चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप मदरबोर्ड में वो चेंज नहीं करोगे तो आपको यहाँ भी पार्टीशन देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो आप देख सकते हो कि पिक्चर जो है हमारा एकदम क्लियर आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और पार्टीशन की भी दिक्कत हमारी जो है थी वो सॉल्व हो गई। तो आपको कभी भी आपके पास ऐसा टिकॉन पड़ा है, जब भी आप मदरबोर्ड चेंज करते हो तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको सेम फेस करने को मिलेगा। खासकर 4K में आपको पार्टीशन का, और आप 2K लगाओगे इसमें मैपिंग और मिरर का प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से आप देखिए कि हमने सेट को लगा दिया और